दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम देखने वाले सोशियोलॉजी मेजर 8 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जनजाति की अवधारणा की विवेचना करें, जाति और जनजाति में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए हम प्ले लिस्ट बना दें, प्ले लिस्ट में जितना भी क्वेश्चन हम डाल के रखे सारा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारा आपको पढ़ के जाना, देख के जाना है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी प्ले लिस्ट का लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि वे लोग भी सारे क्वेश्चन को तैयारी करके जाएं और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग छोड़ के ना आए, अच्छे से लिख करके आए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका कि जनजाति की अवधारणा की विवेचना करें। जनजाति क्या होती है पहले हम आपको क्वेश्चन में बता चुके हैं। आज हम देखेंगे जनजाति और जाति में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि भारतीय समाज विविधताओं से भरा हुआ है। जो भारत का समाज है वो विविधताओं से भरा हुआ, मतलब यहाँ पर कई प्रकार के जाति रहते हैं, कई प्रकार की भाषा बोली जाती है, ठीक है। सभी की अलग अलग परंपरा है, संस्कृति है। इसलिए कहा जा रहा है कि भारतीय समाज विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह पाए जाते हैं जिनमें जनजाति और जाति दो प्रमुख सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, और जहाँ पर जाति और जनजाति दो प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं भी पाई जाती है, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि जनजातियां समाज के प्राचीनतम रूपों में से एक है, और प्राचीनतम समय में जो किस तरह से समाज रहता होगा उसका एक रूप है कौन, तो जनजातीय लोग। कहा जा रहा है कि जिनकी अपनी अलग संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली होती है। और जनजातियों की क्या है, तो अपनी अलग संस्कृति होती है, परंपरा और जीवन शैली उनकी होती है। आगे कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र में जनजाति की अवधारणा को समझना अत्यंत आवश्यक है। समाजशास्त्र में जो जनजाति की अवधारणा है उसको समझना अत्यंत आवश्यक है ताकि भारतीय समाज की वास्तविक संरचना को सही रूप से समझा जा सके। ताकि जो भारतीय समाज की वास्तविक संरचना है उसको सही से समझा जा सके, इसके लिए जनजातियों की जो भी अवधारणा है उसको समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे जनजाति की अवधारणा को जिस तरह से आपने भूमिका में पढ़ा, तो हम लोग जनजाति की अवधारणा को समझते हैं। कहा जा रहा है कि जनजाति ऐसे सामाजिक समूह को कहा जाता है। पहले भी हम क्योंकि ये क्वेश्चन करवा रखे कि जनजाति क्या होते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जनजाति ऐसे सामाजिक समूह को कहा जाता है जो सामान्यतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। जो कहाँ पर है, तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, जिसकी अपनी अलग भाषा, संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली होती है। जिनकी क्या है, तो अपनी अलग भाषा होती है, संस्कृति होती है, अलग परंपरा होती है और जीवन शैली भी उनका अलग होता है। जनजातीय समाज सरल, सामूहिक और प्रकृति के निकट जीवन व्यतीत करता है। जो जनजातीय समाज है वो बहुत ही सरल, सामूहिक और प्रकृति के निकट अपना जीवन क्या करता है, तो व्यतीत करता है। यह समाज आधुनिक, औद्योगिक और शहरी समाज की अपेक्षाकृत अलग होता है। जो आज का हमारा समाज है, जो आधुनिक समाज है, जो औद्योगिक समाज है, शहरी समाज है, उससे जो जनजातीय समाज है अपेक्षाकृत बहुत ही अलग होता है कि जनजातियों में सामाजिक नियंत्रण परंपराओं और रीति रिवाजों के माध्यम से होता है, ना कि लिखित कानूनों द्वारा। जो भी जनजातीय समाज है वहां पर जो समाज का नियंत्रण वो परंपराओं या फिर रीति रिवाजों के द्वारा किया जाता है, किसी कानून के द्वारा वहां पर नहीं किया जाता, ठीक है। आगे इसमें कहा जाता है इनके जीवन में, जनजातियों के जीवन में रक्त संबंध, गोत्र, टोटम और सामूहिकता का विशेष महत्व होता है। और जो भी जनजातीय लोग हैं उनके जीवन में रक्त संबंध का, गोत्र का, टोटम का, सामूहिक का जो सामूहिकता है उसका विशेष महत्व होता है। ये रक्त संबंध क्या है, गोत्र क्या है, टोटम क्या है, इन सब क्वेश्चन का आंसर पहले करवा चुके जाकर के पिछले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे जनजाति की प्रमुख विशेषताओं को। जनजाति की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो भी जनजाति की प्रमुख विशेषताएं, हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर हम पहले करवा चुके हैं, लिखने का हमको जरूरत नहीं था, लेकिन क्योंकि हम लोग दूसरा क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो किस तरह से आप आंसर लिखेंगे इसको बताना जरूरी था। जनजाति की प्रमुख विशेषताएं क्या, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि जनजाति की अवधारणा को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला जो हम लोग इसमें पॉइंट बनाएंगे वो है सामान्य भौगोलिक क्षेत्र। इनका जो भौगोलिक क्षेत्र बहुत ही सामान्य होता है, प्रकृति के ये लोग करीब रहते हैं। कहा जा रहा है कि जनजातियां प्रायः पहाड़ी, वन और दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करती हैं। उनका जीवन उसी क्षेत्र की प्राकृतिक परिस्थितियों से जुड़ा होता है। उनका जो जीवन है वो जहाँ पर निवास करते हैं उन्हीं प्राकृतिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ होता है कि वो लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, ठीक है। इन सब बातों का उसी पर निर्भर करता है। दूसरी जो की विशेषता है वो है समान संस्कृति और परंपराएं। समान संस्कृति और परंपराएं, प्रत्येक जनजाति की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, लोकगीत होता है, लोक नृत्य होता है, त्योहार और परंपराएं होती है जो उन्हें अन्य समाजों से अलग पहचान देती है। तो समान संस्कृति होती है और परंपराएं भी होती है। सभी जो भी जनजाति होते हैं सभी की अपनी अपनी संस्कृति होती है, लोकगीत होते हैं, लोक नृत्य होता है, जो भी त्योहार परंपरा है सभी का अलग अलग होता है और जो उन्हें अन्य समाजों से अलग अलग पहचान देता है, ठीक है। ये हम क्या समझ रहे, तो जो जनजाति की विशेषता है उसको हम लोग देख रहे हैं। तीसरा जो इसका विशेषता है वो है सामूहिक जीवन शैली। सामूहिक जीवन शैली में ये लोग रहते हैं, मतलब समूह के रूप में ये लोग रहते हैं। जनजातीय समाज में हम की भावना प्रबल होती है। व्यक्तिगत हितों से अधिक सामूहिक हितों को महत्व दिया जाता है। क्या कहा जाए, जो जनजातीय समाज वहां पर हम होता है, ठीक है, हम की भावना होती है, मतलब पूरा समूह का बात करता है वो लोग।
व्यक्तिगत हितों से अधिक सामूहिक हितों को महत्व दिया जाता है। जो व्यक्तिगत हित मतलब जो पर्सनल चीज है उससे ज्यादा जो सामूहिक चीज है ठीक उसके हितों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। चौथा जो इसकी विशेषता है वह सरल सामाजिक संरचना, सरल और सामाजिक संरचना इनकी होती है। कहा जाए कि जनजातीय समाज में सामाजिक वर्गीकरण और असमानता कम होती है। जो जनजातीय समाज है वहाँ पर जो सामाजिक वर्गीकरण है और जो असमानता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। सामाजिक संबंध सरल और प्रत्यक्ष होते हैं। जो सामाजिक संबंध होता है वो सरल और प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। अगला जो इसकी विशेषता है जनजातियों की वह प्रकृति पर आधारित जीवन, ये लोग प्रकृति पर आधारित जीवन जीते हैं। जनजातियां खेती, शिकार, वन उपज, संग्रह और पशुपालन जैसे कार्य पर निर्भर रहती हैं। जो भी जनजातियां हैं वो लोग खेती करते हैं, झूम खेती या फिर शिकार करके खाना खाते हैं, वन उपज करते हैं, जो वन से उपज होता है उसका संग्रह करके रखते हैं, पशुपालन, ये सब कुछ कार्य वो लोग करते हैं। तो प्रकृति पर आधारित वो लोग जीवन जीते हैं। ये सब क्या है तो जनजातियों की कुछ विशेषताएं हैं। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हो मेरा पिछला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर और डिटेल में इन सब बातों को वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं दोस्तों जाति और जनजाति के बीच में अंतर क्या है। जाति और जनजाति के बीच में अंतर क्या है ये अब मेन पॉइंट है समझाने वाला। ठीक है। इसी को समझाने के लिए क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो पहले हम लोग इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि जाति की क्या परिभाषा है और जनजाति की क्या परिभाषा है। जाति किसको कहेंगे? यह हिंदू सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है जो जन्म पर आधारित ऊंच नीच के क्रम में बंटी होती है। जाति क्या है तो हिंदू सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है जिसको कहेंगे मतलब कि छोटा है, बड़ा है, ऊंच है, नीच है, छोटी जाति का है, उचली जाति का है। ठीक है। इस तरह से क्या तो इसको बांटा हुआ है, इसी को जाति कहा जाता है। फिर से समझिए क्या क्या कहा जा रहा है कि यह हिंदू सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है जो जन्म पर आधारित ऊंच नीच के क्रम में बंटी है। जो जन्म के आधार पर आप किस कुल में जन्म लिए उसके आधार पर आपका जात डिसाइड होता है। जनजाति किसको कहेंगे? जनजाति की परिभाषा क्या है? जाति की परिभाषा को समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि यह एक ऐसा समूह है जो मुख्य समाज से अलग विशिष्ट संस्कृति और भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। जो जनजाति है उसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे? तो ये एक ऐसा समूह है जो मुख्यतः कहाँ पर तो समाज से अलग रहता है, विशिष्ट संस्कृति इनकी और होती है, इनकी संस्कृति जो बहुत ही विशिष्ट होती है और भौगोलिक क्षेत्र अलग रहता है। ठीक है। और भौगोलिक क्षेत्र भी इनका बहुत ही अलग होता है। तो ये जाति और जनजाति में हमने परिभाषा को समझ लिया। आगे हम लोग निवास स्थान को देखते हैं कि जाति कहाँ रहते हैं और जनजाति कैसे रहते हैं। निवास स्थान इनका क्या है? जातियों का निवास स्थान के बारे में हम लोग समझते हैं। जाति के लोग आमतौर पर गांवों और शहरों में एक साथ मिले जुले रहते हैं। जाति के लोग क्या है तो आमतौर पर गांव में रहते हैं या फिर शहरों में रहते हैं और मिलजुल करके रहते हैं। ठीक है। मिले जुले रहते हैं। वही जो जनजाति है, जनजाति के लोग प्राय जंगलों, पहाड़ों या फिर दुर्गम क्षेत्रों में अलग थलग रहते हैं। सब जो जनजाति के लोग हैं वो अलग थलग रहते हैं। ठीक है। सिर्फ एक जो टोटम का लोग है या फिर जो एक समुदाय का लोग है वही सिर्फ वहां पर रहेंगे, बाकी जो एक टोटम का भी लोग होगा वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के रह सकते हैं। बस टोटम उनका क्या होता है तो सेम होता है। तो निवास स्तर को हम लोग समझ लिए। आगे हम लोग पैसा देख लेते हैं कि वो लोग काम क्या करते हैं या फिर जो भी उनकी आर्थिक चीजें उसके बारे में लोग समझते हैं। जाति की जो पैसा है, पारंपरिक रूप से जातियां विशिष्ट व्यवसायों जैसे कि लोहार, बुनकर आदि से जुड़ी होती हैं। जातियों का क्या है तो अपना पैसा होता है। जाति का क्या है तो अपना पैसा। जो लोहार है वो अपना लोहा वाला काम करेगा, जो सोनार है वो अपना सोना वाला काम करेगा, जो कारपेंटर कारपेंटर का काम करेगा। ठीक है। तो जातियों में कुछ चीजें बटी हुई, जो काम है जो पैसा वो बटा हुआ है। लेकिन जनजातियों में क्या है तो इनका मुख्य पैसा शिकार है, संग्रह है, झूम खेती या फिर प्रकृति पर आधारित होता है। इनका जो मुख्य पैसा वो क्या है तो शिकार है, क्योंकि इनको ज्यादा पैसा जमा बैंक में जमा नहीं करना बल्कि उनको सिर्फ खाना खाना है, जीवन अपना व्यतीत करना है। ठीक है। तो शिकार करेंगे, संग्रह करेंगे, झूम खेती करते हैं या फिर प्रकृति पर आधारित इनका जीवन होता है, पैसा इनका होता है। ठीक है। धर्म कैसा होता है जाति और जनजाति में? धर्म और पूजा जातियों में कैसा होता है? ये मुख्य रूप से हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और देवी देवताओं को मानते हैं। जो जाति के लोग हैं वो मुख्य रूप से क्या मानते हैं तो हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और देवी देवताओं को मानते हैं। जो जनजाति है वो प्रकृति पूजक होते हैं। ये क्या है तो प्रकृति पूजक है और अपने कुल देवताओं का, पूर्वज की पूजा करते हैं। अपने कुल देवताओं का जो आत्मा है, जो पूर्वज है, उनकी पूजा ये लोग करते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं जो सामाजिक संरचना है जाति का और जनजाति का। जो सामाजिक संरचना वो कैसा है? जाति का सामाजिक संरचना क्या है तो इसमें शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर भेदभाव और श्रेणी होती है। इसमें क्या है तो शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर भेदभाव और श्रेणी होती है। मतलब कोई निचले जात का लोग है, कोई छुआछूत वाला जो आपको भेदभाव के बारे में पता है, तो इन सब चीजों में उसको श्रेणीगत कर दिया गया, श्रेणी में बांट दिया गया। तो संरचना कैसा है तो जो समाज की संरचना में कैसा है, शुद्ध और अशुद्धता के आधार पर बांट दिया गया है, भेदभाव और श्रेणी में बांट दिया गया। लेकिन जनजातियों में ऐसा नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि इनकी समाज रचना अधिक समतावादी होती है। इनकी जो समाज रचना है वो अधिक समतावादी होती है, मतलब सभी इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इनमें ऊंच नीच का जो भेदभाव है बहुत ही कम होता है, क्योंकि सभी एक गोत्र के होते हैं। जो भी जनजाति होते हैं, हालांकि सभी जनजातियों का अलग अलग गोत्र होता है, अलग अलग टोटम होता है, लेकिन जो भी एक टोटम के लोग होते हैं कम से कम वो तो सभी समान होते हैं
और जो भी अन्य जो जनजातीय लोग होते हैं वो भी उनको समान ही मानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं संवैधानिक नाम। दोनों के संवैधानिक नाम को हम लोग समझते हैं। जाति को इन्हें अक्सर अनुसूचित जाति, जाति को क्या है तो अनुसूचित जाति मतलब एससी या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की श्रेणियों में रखा जाता है। वही जो जनजाति है इन्हें संविधान में अनुसूचित जनजाति एसटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आपने समझ लिया, जो संवैधानिक नाम है दोनों का उसको भी आपने समझ लिया। बस आपको क्वेश्चन में पूछा यह गया था कि जो जनजाति और जो जाति है उसमें अंतर क्या है और जनजातीय की अवधारणा क्या है। ये तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि जनजाति किसे कहते हैं, जनजाति का विवाह करने का तरीका क्या है, इन सब चीजों के बारे में पहले हम बता चुके हैं। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनजाति और जाति दोनों भारतीय समाज की महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। चाहे वो जाति हो या फिर जनजाति हो, दोनों भारतीय समाज की महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, लेकिन उनकी प्रकृति, संरचना और जीवन शैली में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। जनजातियां सरल, सामूहिक और प्रकृति आधारित जन समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि जाति एक जटिल और श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था है। भारतीय समाज को सही रूप में समझने के लिए इन दोनों अवधारणाओं को अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। और जो भारतीय समाज है उसको समझने के लिए इन दोनों अवधारणाओं को, चाहे वो जाति हो या फिर जनजाति हो, दोनों अवधारणाओं को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जाति और जनजाति में अंतर को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी जरूर सेट कर लीजिए। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बनाते जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ में जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे क्वेश्चन को वो लोग भी देख के जा सके, कोई भी क्वेश्चन उनका छूटे ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।